पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई हरि बहुत अमीर था, जबकि छोटा भाई गोविंद बहुत गरीब। गोविंद की पत्नी सीता हमेशा उसे समझाती रहती थी। एक दिन सीता गोविंद से कहती है, सुनो जी, हम कब तक इस गरीबी की आग में जलते रहेंगे? दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेट भरने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। बंटवारे के समय आपके बड़े भैया हरि ने चालाकी से सारी अच्छी जमीन और संपत्ति हथिया ली। हमें यह टूटी फूटी झोपड़ी और बंजर जमीन दी, जहाँ कुछ नहीं उगता। वे महल में ऐश कर रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। अरे सीता, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो? वे मेरे बड़े भैया हैं, परिवार के मुखिया। भला वे मेरे साथ बेईमानी क्यों करेंगे? बंटवारा निष्पक्ष हुआ था। उनके हिस्से में हवेली और उपजाऊ खेत आए, मेरे हिस्से यह झोपड़ी और जमीन। यह भगवान की मर्जी है, लेकिन शायद वे मदद कर दें। मैं उनसे बात करता हूँ। ओ मेरे भोले स्वामी, आपका यह भोलापन ही हमें डुबो रहा है। उन्होंने आपको यह झोपड़ी दी, जहाँ हवा भी नहीं आती, बंजर जमीन दी, जहाँ पत्थर और कांटे हैं, खुद उपजाऊ खेत और महल रख लिया। लेकिन जाइए, मदद मांगिए, शायद उनका दिल पिघले। ठीक है, मैं जाता हूँ। चिंता मत करो, भैया जरूर कुछ करेंगे। हमारा खून का रिश्ता है। गोविंद अपनी पत्नी से यह बात कहकर निकल पड़ता है और गांव की एक बड़ी हवेली के पास पहुंचता है, जो उसके बड़े भाई हरि की थी। बड़े भैया नमस्कार। मैं बहुत परेशान हूँ। इन दिनों कोई काम नहीं है, खेत सूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना नहीं, सीता और बच्चे भूखे हैं। कृपया मेरी मदद करें, कुछ काम दे दें या थोड़ी जमीन, ताकि मैं परिवार पाल सकूं। अरे गोविंद, तुम यहाँ क्या करने आए? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? बंटवारा हो चुका है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास, मेरा हिस्सा मेरे पास। अब यहाँ से जाओ, मेरे पास फालतू समय नहीं। मेरा धंधा चल रहा है, व्यस्त हूँ। बड़े भैया, आप क्या कह रहे हैं? हम भाई हैं, क्या भाई भाई की मदद नहीं करता? कुछ तो सोचिए, मेरी हालत बहुत खराब है। जो सुना सही सुना। मैं कोई दानवीर कर्ण नहीं। निकलो यहाँ से, वरना नौकरों से बाहर फिंकवा दूंगा। तुम्हारी गरीबी तुम्हारा कर्म है, मुझसे क्या मांगने आए? फिर मत आना। गोविंद उदास होकर घर लौटता है। अब उसे पता चलता है कि सीता की बातें सही थी। घर पहुंचकर उसका चेहरा देख सीता पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? आपके भैया ने मदद करने को कहा, कुछ पैसे दिए या जमीन का हिस्सा? तुम सही थी सीता, मैं जैसा उन्हें समझता था वे बिल्कुल वैसा नहीं। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जानबूझकर मुझे बंजर जमीन और टूटी झोपड़ी दी। अब मुझे सब समझ आ गया, लेकिन अब क्या करें? हम गरीब हैं, लेकिन ईमानदार हैं। रोइए मत जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। चलिए, आज जो थोड़ा अनाज है वही खा लें, कल कोई रास्ता निकालेंगे। हरि गांव में मिट्टी के बर्तन बेचता था और गांव में सिर्फ उसकी ही दुकान थी, इसलिए वह घमंडी था। भैया, ये बर्तन कितने के हैं? सुंदर लग रहे हैं, मजबूत भी। 100 रुपए एक। लेना हो तो लो, वरना जाओ। मुझे फालतू बातों का समय नहीं। अरे इतने महंगे? क्या ये जादुई बर्तन हैं कि खाना खुद पकाते हैं? और तुम्हारा यह घमंड देखो, जैसे हम तुम्हारे गुलाम हो। सिर्फ इसलिए कि गांव में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बेचता, तुम लूट रहे हो। भगवान करे कोई और दुकान खोले और तुम्हारा घमंड चूर चूर हो। मेरे बर्तन जादुई नहीं, लेकिन गांव में सिर्फ मेरे पास हैं। कीमत मेरी मर्जी, नहीं लेना तो जाओ। ग्राहक नाराज होकर चला जाता है। उसकी बातें हरि के दिल में तीर की तरह चुभती हैं, लेकिन वह अपने घमंड में डूबा रहता है। इधर गोविंद काम की तलाश में गांव भटक रहा था। वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी नमस्कार, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। परिवार को पालने के लिए पैसे चाहिए। क्या आप कोई छोटा मोटा काम दे सकते हैं? मजदूरी, दुकान संभालना, कुछ भी, आपकी मेहरबानी होगी। अरे गोविंद, मैं तुम्हें जानता हूँ। सुना है कैसे हरि ने बंटवारे में बेईमानी की। काम तो दे सकता हूँ, लेकिन बताओ, तुम कुम्हार हो, पीढ़ियों से यह काम करते आए हो,
मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं बनाते? गांव में सिर्फ हरी बेचता है। कोशिश करो, तुम्हारा भाग्य चमक सकता है। सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं तो भूल गया था कि हमारे पूर्वज कुम्हार थे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। गोविंद घर लौटता है और उत्साहित होकर सारी बात सीता को बताता है। क्या हुआ जी, आज काम मिला? नहीं, लेकिन सेठ जी ने एक रास्ता बताया है। मैं कुम्हार हूँ, बर्तन बनाकर बेचूंगा। इससे हमारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। वाह, कितना अच्छा विचार है। आज से ही मिट्टी इकट्ठा करो, मैं मदद करूंगी। नेक काम में देर कैसी। अगले दिन से गोविंद बर्तन बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारी बर्तन बना लेता है और गांव के चौपाल पर बर्तन बेचने लगता है। भैया, तुम्हारे बर्तन तो शानदार हैं। दाम क्या? सिर्फ 10 रुपए एक। ले लीजिए, घर के काम आएंगे। मैंने दिल से बनाए हैं। वाह, इतने सस्ते। तुम्हारा भैया हरी तो 100 रुपए मांगता है और अकड़ दिखाता। मुझे 2 मटके दो, कल और बनाना, मैं फिर आऊँगा। एक एक करके शाम तक सारे बर्तन बिक जाते हैं। गोविंद राशन लेकर घर लौटता है और चलते चलते घर पहुंच जाता है। लो सीता, ढेर सारा राशन, दाल चावल बनाओ। अब चिंता नहीं, सारे बर्तन बिक गए। लोग तारीफ कर रहे थे। भगवान का लाख शुक्रिया, मेहनत रंग लाई। समय बीतता है, गोविंद की दुकान लोकप्रिय हो जाती है, लेकिन हरी की दुकान सूनी पड़ती है। वह अपनी हवेली में बैठकर जलता है। इस गोविंद का क्या करूं? उसने मेरा धंधा चौपट कर दिया। ग्राहक उसके पास जाते हैं। अगर ऐसा चला तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। कोई चाल चलनी पड़ेगी। आप क्यों अपने भाई के बारे में बुरा सोचते हो? उसकी तरक्की से खुश होइए, वह मेहनत कर रहा है। चुप रहो, तुम क्या जानो व्यापार की बातें। अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मेरा नुकसान होगा। एक दिन हरी घर के बाहर बात कर रहा होता है। तभी एक बाबा आते हैं और हरी से बोलते हैं, बेटा, मैं कई दिनों से भटक रहा हूँ। भूख ने हाल बेहाल कर दिया। कृपया थोड़ा खाना दे दो, तुम्हारा उपकार होगा। अरे, मेरे पास कुछ नहीं, जाओ कहीं और। पहले से मेरा दिमाग खराब है, तुम और आ गए परेशान करने। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, निकलो। साधु चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में चलते चलते साधु गोविंद की झोपड़ी के पास पहुँचता है और बोलता है, बेटा, कोई घर पर है? भूख ने तड़पाया है, कुछ खाने को मिलेगा? सीता, द्वार पर कोई साधु आए हैं। हमारे पास ज्यादा नहीं, लेकिन ये 2 रोटियां हैं, इन्हें दे देते हैं। हम शाम को कुछ और बना लेंगे। भूखे को भगाना पाप है। हाँ जी, सही कहते हो, दे दीजिए, भगवान सब देखता है। गोविंद बाहर आता है, हाथ में 2 रोटियां लिए। वह आदर से खाना खिलता है। साधु बड़े चाव से खाता है। बाबा, आप कौन हैं? कहाँ से आए? मैंने आपको गांव में पहली बार देखा। पुत्र, मैं गांव के बाहर हरे भरे जंगल में एक प्राचीन मंदिर में रहता हूँ। लोग सोचते हैं वहाँ कोई देवता वरदान देता है, लेकिन मैं हूँ एक साधु। जो अच्छे दिल वाले होते हैं, उन्हें मैं रहस्यमय वरदान देता हूँ। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी आती है। गलत इस्तेमाल किया तो मुसीबत में पड़ सकते हो। तुम मुझे नेक लगे, बोलो क्या चाहिए? बाबा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। ऐसा वरदान दो कि मैं हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। कोई समस्या लेकर आए, मैं उसे हल कर दूं। सेवा की शक्ति चाहिए। बहुत खूब पुत्र, लो यह तांबे की पट्टी। यह तुम्हें वह शक्ति देगी, लेकिन याद रखना, इसका स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया तो विनाश होगा। शक्ति घमंड लाती है, सावधान रहना। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और गोविंद ने तांबे की पट्टी की मदद से अनोखी शक्तियाँ पाली। वह लोगों की समस्या हल करने लगा। कहीं खेतों में पानी नहीं था तो बारिश बुला देता, कहीं किसी के घर आग लगी तो तुरंत बुझा देता। गांव में उसकी चर्चा होने लगी और यह खबर उड़ते उड़ते उसके भाई हरि के पास पहुंची। अरे हरि, तुम्हारा छोटा भाई गोविंद तो बहुत चमत्कारी बन गया है। जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ बारिश करा देता है। जहाँ आग लगी हो, आग बुझा देता है। यह सारी बातें सुन हरि आश्चर्यचकित रह जाता है।
दूसरी ओर समय के साथ गोविंद बदलने लगता है। शक्तियों का अभिमान उसे घेर लेता है। वह सोचता है कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। वह शक्तियों से सोना चांदी जमा करता, एक नई हवेली बनवाता और लोगों से रूखा व्यवहार करने लगता है। एक दिन जब गांव में आग की लपटें उठ रही थी, तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। गोविंद भैया, मेरे घर में आग लगी है, सब जल जाएगा, कृपया मदद करो। मैं क्यों आऊँ? तुम्हारा घर तुम बुझाओ, मेरे पास समय नहीं, जाओ, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े हूँ। व्यक्ति निराश होकर चला जाता है। एक और दिन एक किसान गोविंद के पास आता है। भैया, मेरे खेत सूखे हैं, बारिश करा दो, फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे क्या फायदा, तुम्हें बारिश चाहिए तो बादलों से मांगो, मैं राजा हूँ क्या? जाओ राजा के पास। इस तरह बुरे बयाभार के कारण लोग गोविंद से दूर होने लगते हैं। उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं। वह अकेला महसूस करता है और एक रात जब वह अपनी हवेली की छत पर अकेला खड़ा था, चांद की रोशनी में वह सोचता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ क्यों गईं? मैं अब बारिश क्यों नहीं करा पा रहा? तभी साधु प्रकट होता है और बोलता है, गोविंद, मैंने चेतावनी दी थी, वरदान जिम्मेदारी है, तुमने इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब दो रास्ते हैं, शक्तियाँ छोड़ो और साधारण जीवन जियो, या अकेलेपन और विनाश का सामना करो। बाबा, मुझसे भूल हो गई, मैंने घमंड में लोगों को दुख दिया। अब साधारण जीवन जीऊंगा, मेहनत से मदद करूंगा। गोविंद तांबे की पट्टी लौटा देता है। वह फिर से बर्तन बनाता, लोगों की मदद करता। उसे समझ आता है कि असली वरदान सेवा और आत्मज्ञान में है। वह अपनी पुरानी झोपड़ी में लौटता है और लोग फिर से उससे जुड़ने लगते हैं। इधर हरि को गोविंद की शक्तियों की खबर मिलती है। वह एक दिन गोविंद के पास जाता है जब वह चौराहे पर बर्तन बेच रहा होता है। भाई, सुना है तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिली, कैसे, बताओ। हाँ भैया, थी, लेकिन अब नहीं। शक्तियाँ घमंड लाती हैं, मैंने उन्हें लौटा दिया। वे एक साधु ने दी थीं, जो भिक्षा मांगने आए थे। हे भगवान, मैंने उन्हें भगाया था। अगर मैंने खाना दिया होता तो मुझे भी वरदान मिलता। हरि का मन लालच से भर जाता है। वह सोचता है कि अगर वह साधु को ढूंढ ले तो वह भी शक्तियाँ पा सकता है। हरि जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह मंदिर के पास पहुँचता है, जहाँ एक प्राचीन शिवलिंग था। मंदिर के द्वार पर साधु बैठा था, वही साधु जिसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थी। क्यों आए हो पुत्र? अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बाबा, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको अपने घर से बेइज्जत करके भगाया, माफ कर दीजिए और कृपया मुझे भी वरदान दीजिए, जैसे गोविंद को दिया था। मैं इच्छा वरदान चाहता हूँ, जो मैं बोलूँ वही हो जाए। ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, लेकिन याद रखना, कभी कभी जो वरदान मांगते हो वही तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाता है। लालच बुरी बला है। साधु हरि को एक चमकता हुआ तांबे का सिक्का देता है। हरि खुशी से उछल पड़ता है और सिक्का थामे घर लौटता है। वह सोचता था कि अब वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। वह अपनी हवेली के विशाल द्वार से अंदर जाता है, जहां उसका छोटा बेटा रमेश दौड़ता हुआ उसके पास आता है, लेकिन जल्दबाजी में वह हरि से टकरा जाता है। अरे अंधे हो क्या? जैसे ही हरि के मुंह से यह शब्द निकलता है, रमेश की आंखें अचानक बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों से रोशनी गायब थी और वह अंधा हो गया था। रमेश की माँ दौड़कर आती है और उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगती हैं। यह क्या हो गया? मेरा बेटा हरि, तुमने क्या किया? उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा रमेश, मेरा बच्चा, अब वह कभी नहीं देख पाएगा। यह तुमने क्या कर दिया? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बस गुस्से में बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि यह सच हो जाएगा। मैं लालच में साधु के पास गया था। गांव वालों ने बताया कि गोविंद को शक्तियाँ मिली थीं, तो मैंने भी वरदान मांगा। साधु ने कहा कि मेरे मुंह से जो निकलेगा वही होगा, और मैंने अपने बेटे को अंधा कर दिया। तुम्हारा लालच
तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अंधा हुआ। अब क्या होगा? क्या वह हमेशा अंधेरे में रहेगा? तुमने हमें बर्बाद कर दिया हरी। हवेली में कोहराम मच गया। मैंने यह सब लालच में किया। मैंने सोचा था कि शक्तियाँ मुझे और अमीर बनाएंगी, लेकिन मैंने अपने बेटे को अंधा कर दिया। अब सिर्फ गोविंद ही हमारी मदद कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। हरी और राधा रमेश को गोविंद के पास ले जाते हैं। गोविंद अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी हरी गोविंद से कहता है, भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच में साधु से वरदान मांगा कि मेरे मुंह से जो निकले वही हो जाए, और मैंने गुस्से में रमेश से कहा, अंधे हो क्या? और वह अंधा हो गया। गोविंद, मैं शर्मिंदा हूँ। कृपया मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। गोविंद, तुम्हारे भैया ने लालच में यह सब किया, लेकिन मेरा बेटा, मेरा रमेश, उसे उसकी रोशनी लौटा दो। तुम्हारे पास वह शक्ति थी, कृपया कुछ करो। भैया चिंता मत करो, आपकी गलती का एहसास आपको हो गया, यही बहुत है। मैं साधु जी को बुलाता हूँ, वे जरूर कुछ करेंगे। गोविंद अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा होता है और आंखें बंद करके साधु को पुकारता है। तभी साधु प्रकट होते हैं। वह रमेश को देखते हैं और उसकी मासूमियत पर उनका दिल पिघल जाता है। बाबा, मेरे बड़े भैया से भूल हो गई। उन्होंने लालच में वरदान मांगा और अनजाने में अपने बेटे को अंधा कर दिया। कृपया उन्हें माफ कर दीजिए और रमेश को उसकी रोशनी लौटा दीजिए। पुत्र, लालच इंसान को अंधा बनाता है, जैसा हरि ने अपने बेटे के साथ किया। लेकिन गोविंद की सादगी और तुम्हारे पश्चाताप को देखकर मैं द्रवित हूँ। साधु अपनी आंखें बंद करता है। वह धीमे धीमे मंत्र पढ़ता है। जाओ, तुम्हारे बेटे की रोशनी वापस आ जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज गायब हो जाते हैं और कुछ ही देर में रमेश की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। उसकी आंखों में फिर से रोशनी आती है और वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। मेरा बेटा, मेरे रमेश को उसकी आंखें मिल गईं। गोविंद, तुमने हमारा बेटे का जीवन बचा लिया। मेरे भाई, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, बंटवारे में धोखा दिया, तुम्हें बंजर जमीन दी, लेकिन तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया। मैं अब फिर से बंटवारा करूंगा और तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगा। मैंने लालच में सब गवाया, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। हरि का हृदय बदल जाता है और दोनों भाई एक दूसरे को माफ कर देते हैं। हरि और गोविंद फिर से एक परिवार बन जाते हैं। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है और सच्चा सुख सेवा और भाईचारे में है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।